हे आशुतोष, अब आप ही मेरा एकमात्र सहारा हो, मेरी रक्षा करो, मेरी विनती स्वीकार करो आशुतोष, स्वीकार करो। इन स्वरों से शिव मंदिर गूंज रहा था। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी मंदिर के पास से गुजर रहे थे, पर इस आवाज में दबी आह ने महाराज जी को अपनी राह बदलने पर विवश कर दिया। उनका करुणामय हृदय इस आर्त पुकार को अनसुना न कर सका। वे शिव मंदिर के भीतर गए। वहां देखा कि शिवलिंग के सामने एक लड़का बैठा था। उसके सारे शरीर पर कोढ़ निकला हुआ था। महाराज जी उसके समीप पहुंचे। उसके शरीर से बेहद दुर्गंध आ रही थी। महाराज जी को समक्ष देखते ही वह 4 कदम पीछे हट गया, फिर बोला, दूर रहिए बाबा जी, मुझसे दूर रहिए, मुझे कोढ़ है। महाराज जी ने प्रेममय स्वर में पूछा, क्या तुम ही भगवान आशुतोष को पुकार रहे थे? कोढ़ी बोला, जी, शायद उन्होंने आपको अपना दूत बनाकर भेजा है। मेरी विनती स्वीकार करें। आपके चेहरे का तेज देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। कृपया मुझे मृत्युदान दें। मैं इस जीवन का भार अब और नहीं उठा सकता। महाराज जी बोले, जब हम सब करने में समर्थ हैं तो तुम हमसे मृत्यु की मांग क्यों कर रहे हो? अपना रोग ठीक करने के लिए क्यों नहीं कह रहे? कोढ़ी आश्चर्य से बोला, क्या क्या यह रोग ठीक हो सकता है? उसके लिए आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। महाराज जी बोले, तुम रहते कहां हो? कोढ़ी ने बताया कि घर वालों ने उसे निकाल दिया है, इसलिए इस मंदिर के पीछे पड़ा रहता हूं। महाराज जी बोले, ठीक है, फिर इस शिवलिंग पर लोग जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उन पत्तों को प्रतिदिन पीसकर पानी के साथ खा लिया करो। कोढ़ी बीच में टोकते हुए बोला, पर मेरे हाथ तो गल गए हैं, मैं पत्तों को पीसूंगा कैसे? महाराज जी बोले, कोई बात नहीं, फिर बिना पीसे ही पानी के साथ खा लेना। तुम्हारे भगवान आशुतोष की कृपा रही तो तुम अवश्य स्वस्थ हो जाओगे। इतना कहकर महाराज जी मंदिर से चले गए। कई महीने बाद महाराज जी भ्रमण करते हुए उसी शिव मंदिर में पहुंच गए। तभी एक सुंदर युवक दौड़ता हुआ आया और महाराज जी के चरणों में गिर गया। वह चरण छोड़ने को तैयार नहीं था। महाराज जी ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? हमारे चरण क्यों पकड़े हुए हो? भावाश्रुओं में भीगा चेहरा लिए वह युवक बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही कोढ़ी हूं जो कुछ महीनों पहले इसी मंदिर में आपको मिला था। महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में बोले, वाह, तुम तो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बहुत अच्छा है, पर तुम यहां क्यों हो? अपने घर क्यों नहीं लौटे? ये सुनते ही उस युवक की मुख मुद्रा बदल गई। दू और क्रोध के मिलेजुले भाव लिए वह बोला, क्यों जाऊं उनके पास? जब मुझे रोग हुआ तो सबने मुझे बेघर कर दिया। अब मेरा और उनका क्या रिश्ता? महाराज जी बोले, फिर तो परमात्मा ने गलती कर दी तुम्हें ठीक करके। युवक बोला, आप ऐसा न कहें, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं तो बस अपने भाव बता रहा था। महाराज जी बोले, क्षमा कर दो उन सबको, इसी में तुम्हारा और उन सबका कल्याण है। ईर्ष्या व क्रोध की आग में जलकर क्यों अपना जीवन राख कर रहे हो? एक नए जीवन का आरंभ करो, सद्भावनाओं को धारण करो। युवक बोला, जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर महाराज जी बोले, हमें याद नहीं आ रहा कि हमने तुम्हें क्या उपचार बताया था, बताना तो सही, उस दवा से औरों का भी हित होगा। युवक बोला, आपने मुझे बेलपत्र पानी के साथ खाने को कहा था। महाराज जी बोले, बस, ये तो बहुत सरल उपचार है। फिर युवक दोनों हाथ जोड़कर बोला, अपनी प्रभुता को छिपाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? यदि बेलपत्र और पानी में कोढ़ को ठीक करने के गुण होते तो मैं कब का ठीक हो गया होता। आपके आने से पहले भी मैं भूखा होने पर उनका सेवन करता था, पर सब बेअसर था। जब आपने कहा तो न जाने उन्हीं बेलपत्रों और पानी में कहां से औषधीय गुण प्रकट हो गए। कुछ ही दिनों तक उनका सेवन करने से मेरा कोढ़ ठीक हो गया। इसलिए मैं जानता हूं कि असाध्य कोढ़ का उपचार बेलपत्रों ने नहीं, बल्कि आपके दिव्य वचनों के कृपामय प्रभाव ने किया है। और आप भगवान शिव के दूत नहीं, स्वयं प्रभु आशुतोष हो। इतना कहकर आंखों में भर आए पानी को गिराने के लिए उस युवक ने पलकें झपकीं। फिर जब आंखें खोलीं तो देखा महाराज जी वहां से जा चुके थे।